गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं साइकेट्रिक के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड आता है एजिटेशन। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पेशेंट सफर करता है सीवियर एंजाइटी से और सीवियर मोटर रेस्टलेसनेस से। इसके बाद है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। इसका मतलब होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेट करने में जब कमी आ जाती है उसे हम डिस्ट्रैक्टिबिलिटी बोलते हैं। उसके बाद आता है इनसाइट। इनसाइट क्या होता है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, खुद को समझना, एंड रियलाइज करना खुद को, ठीक है। खुद को रियलाइज करना और खुद को अंडरस्टैंड करना इनसाइट कहलाता है। हमारे मेंटल स्टेटस क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी इमोशन क्या है, इसको अंडरस्टैंड करना, इसको रियलाइज करना इनसाइट कहलाता है। उसके बाद है न्यूलोगिज्म। न्यूलोगिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड क्रिएट करना। न्यू वर्ड क्रिएट करने को हम न्यूलोगिज्म कहते हैं, ठीक है। विच कैन, जो कि दूसरों को जल्दी से समझ नहीं आते हैं। विच इज क्रिएटेड बाय द पेशेंट, पेशेंट के द्वारा न्यू वर्ड्स को क्रिएट करना न्यूलोगिज्म कहलाता है। हुज डेरिवेशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इजिली बाय द अदर पीपल, जो कि दूसरे पीपल के द्वारा अंडरस्टैंड करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। इसे हम न्यूलोगिज्म बोलते हैं। उसके बाद है पुअर्टी ऑफ स्पीच। पुअर्टी ऑफ स्पीच, स्पीच का कम हो जाना। इन दिस देयर इज लेस स्पीच प्रोडक्शन, क्या होता है, स्पीच प्रोडक्शन कम हो जाती है। फिर है इंसोमनिया, लैक ऑफ स्लीप को हम इंसोमनिया बोलते हैं। फिर है अकाइनेसिया, एब्सेंस ऑफ पुअर्टी और एब्सेंस और पुअर्टी ऑफ मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी का एब्सेंस होना या पुअर्टी होना अकनेसिया कहलाता है, अकाइनेसिया। इसके बाद है अनहेडोनियम, अनहेडोनीमा। अनहेडोनीमा मीन्स द पेशेंट इज अनेबल टू फील सेंस ऑफ हैप्पीनेस। पेशेंट को हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आती, ठीक है। पेशेंट, इसको हम बोल सकते हैं अनहेडोनिया। अनहेडोनिया मीन्स इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, ओके। उसके बाद है कॉन्फेबुलेशन। कॉन्फेबुलेशन क्या होता है, जैसे कि पेशेंट को किसी स्पेसिफिक तारीख की चीजें याद है, ठीक है। 2 फेब को उसे याद है कि क्या हुआ था, ठीक है, और उसे याद है कि 4 फेब को क्या हुआ था, ठीक है। लेकिन उसे ये याद नहीं है कि 3 फेब को क्या हुआ था, ठीक है। तो 2 की तो उसे कंफर्म याद है, 4 की भी कंफर्म याद है, लेकिन 3 की कंफर्म याद नहीं है। तो इस कंफर्म याद ना, इस मेमोरी, जो मेमोरी लॉस हुई है, ठीक है, जो मेमोरी लॉस हुई है उसकी जगह पे वो फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी करेगा, फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इस फॉल्स रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी के गैप भरने को जो के लिए जो टर्म आएगी ना, उसे हम कॉन्फेबुलेशन बोलते हैं। इन दिस द पेशेंट फिल द गैप इन हिज मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, पेशेंट अपनी मेमोरी को फिल करता है बाय मेकिंग अप ऑन हिज ऑन, खुद के द्वारा क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद है डी रियलाइजेशन। इन दिस द फीलिंग ऑफ रियलिटी ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, उसके लिए, जो उसकी रियलिटी के लिए जो उसकी फीलिंग्स है ना, रियलिटी के लिए जो उसकी फीलिंग्स हैं वो लॉस्ट हो जाएगी या फिर चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसे हम डी रियलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है टिक, इनवोलेंट्री सडन रिकरेंट रैपिड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। हम जो अपनी मर्जी से एकदम से मूवमेंट नहीं करना चाहते, जो लगातार मूवमेंट हो रही है ना, इनवोलेंट्री, हमारी मर्जी के बिना जो मूवमेंट हो रहे हैं उसे हम टिक बोलते हैं। उसके बाद है म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब है इनएबिलिटी टू स्पीक, जब हम बोल नहीं पाते तब उसे म्यूटिज्म बोलते हैं। उसके बाद है परजीवरेशन। परजीवरेशन का मतलब होता है थिंकिंग अबाउट नेगेटिव इवेंट्स ऑफ पास्ट। पास्ट की कुछ नेगेटिव इवेंट्स को बार बार हमारे माइंड के अंदर लेके आना परजीवरेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है असोशियलिटी, सोशल विड्रॉल। ए सोशियलिटी मतलब सोशल, सोसाइटी से अलग हो जाना, ठीक है, सोशल विड्रॉल हो जाना। उसके बाद आता है हाइपरसोमनिया। एक्सेसिव स्लीपिंग को हम हाइपरसोमनिया बोलते हैं। सोमनेबुलिज्म का मतलब होता है स्लीप वॉकिंग, जो नींद में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है सोमनीलोके, स्लीप टॉकिंग, रात सोते सोते बात करना, ठीक है। उसके बाद है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है, मोस्टली गर्ल्स के अंदर, एडोलसेंस गर्ल्स के अंदर देखा जाता है। इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है रिफ्यूज कर देता है खाने को, खाना खाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो कहीं मोटा ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद है एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग। रिपीटेड भी बोल सकते हैं, रिपीटेड
voiding of urine at inappropriate place after the age of 5 की एज के बाद भी inappropriate place पे यूरिन voiding करना एनुरेसिस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है अकोपोरेसिस, इसके अंदर था यूरिन की आउटपुट, इसके अंदर फीसिस की आउटपुट है। ठीक है, उसके बाद है साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स विच हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन मेंटल फंक्शन, जो मेंटल फंक्शन के लिए ड्रग्स होते हैं उसे हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स बोलते हैं। फिर है एंटी साइकोटिक ड्रग्स। एंटी साइकोटिक ड्रग यूज करते हैं ट्रीट हमारी साइकोटिक इलनेस को ट्रीट करने के लिए हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं, सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, और MDP। उसके बाद है अकैथीसिया। इट अकर्स एट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होता है। इन दिस द पेशेंट कैन नॉट सिट स्टिल। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है वो स्टिल नहीं बैठ पाता है और उसे रोंग अर्ज होती रहती है मूव हेयर एंड देयर, इधर उधर मूव करने के लिए। उसके बाद है डिस्टोनिया। अक्कर एट अ साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये भी एंटीसाइकोटिक ड्रग का एक साइड इफेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है, एंड मैनिफेस्टेड बाय रैपिडली डेवलपिंग कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ मसल। इसके अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, जैसे कि टंग, जा और नेक के अंदर एंड एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया होता है डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग का डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या हो जाते हैं, हमारी मूड और बिहेवियर है ना, हम बोल सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया इज ए साइकोटिक कंडीशन इन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय Schizophrenia is a psychotic condition which is characterized by disturbance in thinking, emotions, mood, volitions। ठीक है, और इससे इस स्किज़ोफ्रेनिया के कारण क्या होता है, सोशल विड्रॉल भी हो सकता है। उसके बाद है इंसेस्ट। इट इज डिफाइंड एज सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली लाइक डॉटर एंड फादर। ओके, उसके बाद है पिका। इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जो कि फैमिली विच इज फाउंड इन मेनली इन यंग चिल्ड्रन, जो कि यंग चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर देखा जाता है। इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, ये एक अननेचुरल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ईटिंग ऑफ अननेचुरल और नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। जो अननेचुरल प्रोडक्ट्स हैं और जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन सब्सटेंस नहीं होता है उसको खाना, जैसे कि पेंट, प्लास्टर, डस्ट, ये सब इन सबको खाने का डिसऑर्डर को हम पिका बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।